इन जैसों के पापा हैं, तुम्हारे बाप है। क्यों गरीब की झुग्गी में जाकर नायक फिल्म की तरह प्याज फोड़ के खाते हो? क्यों वहां जाकर उन्हें अपनापन दिखाते हो? क्यों उनके साथ नमक खाकर नमक हरामी करते हो? रेखा गुप्ता कहती है कोई भी दिल्ली की झुग्गी इलीगल नहीं है, किसी भी झुग्गी वाले को डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ टचपुंजी कैमरा लेकर वहां पहुंचते हैं, उनसे गलत सलत सवाल करते हैं, फिर उनके आशियाने उजाड़ते हैं। आपका सरकार भी अवैध है। जवाब ले लेते हैं। बुरा मत मानना, भाई है। आप कैसे जानते हो कि उन्होंने रोंगनिया का या फलाना ढिमाके का वोट का कैसे ले लिया? आप क्या चीज किस पद पे हो? जी आपको डिटेल्स कैसे मिली? जी बताइए। वो इसीलिए मिली क्योंकि जो वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उसके पास आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, मीटर भी लगा हुआ है। तो एक बात बताओ मुझे, वोटर कार्ड किसका बनता है? आप एक काम करो, मेरे को 600 रुपए 800 रुपए दो, मैं आपका दिल्ली का बनवा दूंगा। आपके कहने का मतलब भारत में नहीं, इनके कहने का मतलब भारत में गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनता है। इसका मतलब सरकार गलत तरीके से काम करवाती है। इसका मतलब बीजेपी की सरकार इसमें गलत करवाता है। उसपे फर्जी वोट ले रहे हो, फर्जी वोट बैंक कौन बना रहा है फिर? ये भैया सुनो, बुरा मत मानना, उसपे मैं इस बात से एग्री हूँ। भैया ये गुनाहगार कौन है? ये ढोकलेबाजी क्यों करते हो? क्यों गरीब की झुग्गी में जाकर नायक फिल्म की तरह प्याज फोड़ के खाते हो? क्यों वहां जाकर उन्हें अपनापन दिखाते हो? क्यों उनके साथ नमक खाकर नमक हरामी करते हो? बताओ। और सुनो, कम से कम नई दिल्ली के अंदर जहां से अरविंद केजरीवाल खड़ा होता था, परवेश वर्मा जीता है। आधा 50% वोट झुग्गी झोपड़ी वालों का है। आज वो जो है गैर हैं, जब वो अपने थे। बुरा मत मानना, आपका घर मान लो चांदनी चौक के अंदर है, मैं आपके चौतरे के आगे झुग्गी बना के रहने लगूं तो मेरा हो जाएगा? भाई वो तो उस समय पे जांच का विषय होता है। सपोज करो इस लाइन में आगे जाकर मंदिर है कई बने हुए, गुरुद्वारा भी है, अगर वो कोई जगह गलत तरीके से कब्जा कर बैठा है तो सरकार का काम है ना विषय का। आज सरकार किसकी है? आज सरकार किसकी है? उस टाइम पर सरकार किसकी थी? और सुनो, तोड़ी जा रही है तो नाटक क्यों करा? 2025 में चुनाव के टाइम क्यों लोगों को कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? जी आप तोड़ क्यों रहे हो? जब कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ बाबूजी, हम मान लो आप देखते हो क्लास के अंदर हम पेपर देने जाते हैं, जहाँ सख्ती होती है वहाँ बंदे खुदकुशी कर लेते हैं। मेरे पास ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो कमजोर होते हैं, मान लो कमजोर वर्ग है, पेपर भी लीक हो रहे हैं लाला। तो वही तो कारण है। गलती किसकी है? हमारी है। करप्शन सरकार करा रही है, करप्शन वो अधिकारी कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। वो मलाई खाते हैं जब तक रहते हैं, फिर जब मलाई खुरच के खत्म हो जाती है, भैया डिटेल कोई मैं तो जाऊंगा नहीं देने, मैं सरकारी आदमी तो हूँ नहीं। ये जो जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार बनाती है, जो इंजीनियर होते हैं, जो जगह को पास करते हैं, भैया जो आपने जगहें दी हैं गरीबों को, आप क्या कहते हो उस टाइम पे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? रेखा गुप्ता कहती है कोई भी दिल्ली की झुग्गी इलीगल नहीं है, किसी भी झुग्गी वाले को डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ टचपुंजी कैमरा लेकर वहां पहुंचते हैं, उनसे गलत सलत सवाल करते हैं, फिर उनके आशियाने उजाड़ते हैं। उस झुग्गी के अंदर सभी लोग रह रहे हैं, भी तो लगे हुए हैं। ये बता रहे हैं कि झुग्गियों में एसी लग रहे हैं। अभी भैया कह रहे थे कहाँ एसी लगी है? ये बता रहे हैं वो एसी सरकार ने तो दिया नहीं, वो एसी किसी ऐसे व्यक्ति ने तो नहीं दिया जो दान पुण्य हो। भैया वो मेहनत करते हैं, खा रहे कमा रहे हैं। ये जो है 3000 रुपए डाउन पेमेंट दो और अपने घर एसी ले आओ। ये कह रहे हैं कि डाउन पेमेंट पे अगर गरीब एसी में रह रहा है तो दिक्कत क्या है? जी एसी में क्यों नहीं रहेगा? गरीब आदमी एसी में क्यों नहीं रहेगा? नहीं जाएगा। हवाई चप्पल वाला हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में जा सकता है, गरीब एसी में क्यों नहीं जा सकता है? हमारा मकसद क्या है? गरीबी का हेरफेर खत्म होगा। आप बता दो, उसका दिया ही नहीं, जिससे उधार लिया उसका देना ही नहीं है। देते वो नहीं है जो करोड़पति होते हैं। देखो आज विजय माल्या कहाँ है, देखो आज नीरव मोदी कहाँ है, देखो आज पन्ना कर्जे में डूबा हुआ है, EMI पे जी रहा है।
बाबूजी कर्जे में डूबा हुआ है। भैया कह रहे हैं कि एसी लगे हुए हैं झुग्गी झोपड़ियों में। अच्छा, यही तो बात करने का तरीका होता है। किसान आंदोलन में किसानों को बदनाम करा कि किसान नहीं है। अरे भैया आज के टाइम में आदमी अपना 2 पैसे कमाता है, सुकून के लिए रहता है भैया। ऐसी भी और सुनो, मैं आपको ऐसी भी झुग्गियां दिखा दूंगा। पत्रकार महोदय, मैं आपको ऐसी भी झुग्गी दिखा दूंगा जहां इन्होंने एसी तो देख ली, जहां 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। सौ बात की एक बात, हमारे देश का प्रधानमंत्री फकीर होकर के इतने देश घूम सकता है, तो हमारे देश का गरीब जनता एसी क्यों नहीं लगा सकता है? हमारे देश का फकीर आदमी, भिखारी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। हम दिखावे के लिए हमारे बच्चे का बर्थडे हो, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारी जो कौम हमारे आसपास के हैं, हम कर्जा लेके वहाँ पे बर्थडे कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो भैया? झुग्गी झोपड़ी के लिए भाई कह रहे थे 600 रुपए के अंदर डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा मैं। अभी 600 रुपए के अंदर डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा मैं, भाई कह रहे थे। मगर आज के टाइम में 50,000 का 4थी मंजिल पे वो नहीं लग रही है मीटर। अरे क्यों? जब डॉक्यूमेंट बन सकते हैं सारे काम लीगल हो सकते हैं। आजकल चालान होता है ना भैया, चालान होता है, चालान होने पे बंदा, हम जैसा बंदा अगर चालान हो जाए हम डर जाते हैं। भैया वहाँ सरकारी की छोड़ो, ये लो 100-200 रुपए, यही रफा दफा करो। क्यों भाई साहब, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, फलाने दुकान पे जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, ये पकड़ो 100-200। यानी किसके अंदर कमी है? उनके अंदर नहीं है, हमारे अंदर कमी है। हम यही कहते हैं कि भैया जितने भी चालान करना है तू कर, कोई दिक्कत नहीं। ये शराफत कहाँ से आई? अब मैं आपके घर के आगे चौतरे पे अपनी झुग्गी जमा लूं, मेरा कब्जा हो गया। भाई 600 रुपए में कैसे बन जाएगा? 50,000 का मीटर लग गया। छोड़ो, जिसका 20 लाख का फ्लैट, जो सरकारी जगह है ना, वो आज नहीं तो कल खाली करनी पड़ेगी। बस पूरा देखो, जब अवैध नहीं होता, जब वहाँ झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं गरीबों के पास और उनके साथ खाना खाते हैं, वो अवैध नहीं होता खाना, वो खाना अवैध नहीं होता, वो खाना अवैध नहीं होता, वो पेट में उतर जाता है। मैं हूँ, आज मैं महंगे सूट पहन लूं, महंगी शर्ट, महंगी पैंट, किसी बंदी को सेट करना है, वो क्या करना होता है? दिखावा। वो जनता, वो लोग कर रहे हैं, उसमें अगर लड़की फंसती है तो उसके साथ गलत होता है। दिखावा करे तो लात मार के भगाओ ना उन्हें, ऐसा को लात मार के भगाओ भाई। जनता है, जनता अगर वोट देगी उसे 0 पहुंचा दे, नहीं देगी तो उसे हीरो बना दे। जनता वोट नहीं देती, मशीन भी तो जिता देती है। सुनो, हेलो, एक मिनट सुनो, सरकार है ना, दे रही है। एक काम करो, जिसने जहाँ पर इसे जन्म मिला है मशीन को, वहाँ तो बहन है, यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी तो बंद करवाओ। सुनो, मोदी तो राहुल गांधी ने कह दो, पप्पू से, अरे तो तुम्हें मिर्ची लग रही है, पप्पू से सीधा कह दो कि हर जगह छोड़ के चुनाव में जितना पैसा खर्च करते हैं बंद करके एक हैकर पकड़ लें। वो आता है, कोर्ट जब बुलाता है कि अगर एक से हैक करके दिखाओ, तब तो उनकी मिर्ची लगती है। वो पहली बात तो कोई नहीं जाते, तब तो संसद में मुंह लुटका के बैठ जाते हैं। वो तो पहली बात पप्पू नहीं है, वो इन जैसों के पापा है, तुम्हारे पापा है।